चलो वापस ट्राई करते हो क्या? 1 से 30 तक हो गए सभी? 1 to 30 कर चुके हैं ना अपन? चलो ठीक है, पढ़ते हैं आगे। 31 देखो सभी। करें शुरू? Okay. क्या कह रहा है देखो, ये क्वेश्चन तो होना चाहिए आपसे। कह रहा है 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 का एवरेज कितना है? तो अपन x को भी 15 मान ले। तो x है उसको भी क्या मान ले? 15। तो पहली संख्या कितना कम है? 8 कम है। दूसरी 4 कम है। तीसरी 0। और 14 -1 कम है। और लास्ट +10 है। यही है ना? अच्छा 21 भी है ना? 21 को क्या लिखेंगे? +6 और 25 को +10। डेविएशन मेथड से कर रहे हैं अपन। तो बताओ ओवरऑल क्या हुआ? ओवरऑल 8 और 4 12 और 1 13 और ये 16। प्लस का क्या है? +3 है, तो यहाँ बैलेंस बनाने के लिए -3। तो बताओ x की वैल्यू कितनी है? 12। समझ गए ना? देखो, या सभी का योग कितना होना चाहिए? 15 × 7 105 होना चाहिए। बड़े देखो, यहाँ से यहाँ पर आने से पहले अपन एक क्वेश्चन एक अलग टाइप करते हैं। देखो, और वो अपना क्वेश्चन होगा 39 नंबर। देखो ये देखो, क्वेश्चन नंबर 39। द मीन ऑफ 11 numbers is 35. If the mean of first 6 number is 32 and that of the least 6 numbers is 37, find the sixth number. पहली बात तो ये कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत 35 है। पहली 6 संख्याओं का औसत 32 है। अंतिम 6 संख्याओं का औसत 37 है। तो छठी संख्या क्या होगी? पहली बात तो छठी संख्या ही क्यों पूछ रहा है अपने से? देखो, टोटल कितने नंबर हैं? 11 नंबर है। टोटल कितने नंबर हैं? 11 नंबर है। पहले 6, फर्स्ट 6, बताओ यही होंगे। लास्ट 6 1 2 3 4 5 6, लास्ट 6 ये होंगे। तो ये 6th नंबर है, ये रिपीट हुआ है क्या? इसलिए अपन इसको बता सकते हैं। अदरवाइज आप बोलोगे सर अपने से 4th नंबर पूछ लिया या 7th नंबर पूछ लिया, तो अपन नहीं बता पाएंगे, डाटा इनसफिशिएंट है। बात समझ में आ गई? तो ध्यान दो। तो एक तो कंप्लीट, आप मेरे को ये बताओ, आपकी क्लास में मान लो 11 स्टूडेंट है। पता चला कि 11 के 11 स्टूडेंट कितने मार्क्स लेके बैठे हैं? तो 11 × 35, पता चला टोटल मार्क्स कितना हो रहा है? 385, 385। समझ में आ गया? फिर बताओ शुरुआत वाले 6 स्टूडेंट, 6 × 32। लास्ट वाले 6 स्टूडेंट, तो 6 × 37। वो क्या कर लें? ऐड कर लें। और जब अपन ये ऐड करेंगे ना, तो कैसे ऐड करेंगे? 6 कॉमन लेंगे अपन। जब 6 कॉमन लेंगे तो 32 + 37 बचेगा, 69 हो जाएगा। और अगर आपसे कोई ये बोले कि 6 को मल्टीप्लाई करना है किससे, तो पहले 6 को 70 से गुणा कर दो, 420 होगा। उसमें 6 घटा दो, 414। बात समझ में आ गई? ये सब बातें बहुत फास्ट होनी चाहिए, क्विक एकदम।
अब बताओ, रियल में योग तो 385 था, टुकड़ों में योग 414 हो गया, कितना ज्यादा गया? 29। क्यों गया 29? एक स्टूडेंट दो जगह आ गया, छठा स्टूडेंट, यानी हर बार इनका डिफरेंस अपना आंसर होगा। इनका ये जो डिफरेंस आएगा यही अपना आंसर होगा। 29 ही आपकी सिक्स्थ नंबर है। बताओ 29 ही क्या है आपकी सिक्स्थ नंबर है। बताओ ये चीज क्लियर? सेकंड देखो, 11 संख्या, सबका एवरेज कितना? 35। सबको अपन इक्विवेलेंट मान के चल रहे हैं, 35-35। लेकिन शुरुआत वाले जो 6 स्टूडेंट है ना, वो एवरेज से कितना कम है? 3 कम है। शुरुआत के 6 स्टूडेंट एवरेज से 3 कम है। मतलब यहाँ कितने की कमी चल रही है? 18 की कमी चल रही है। और जो लास्ट वाले 6 स्टूडेंट हैं वो एवरेज से 2 ज्यादा है, 2। मतलब यहाँ कितना एक्सेस है? 12 ज्यादा है। तो इन दोनों को मिक्स करें तो कितने की कमी आएगी? 6 की कमी आएगी। वो 6 इसमें से माइनस करो, बताओ क्या आएगा? 29। यही आपकी कौन सी संख्या है? छठी संख्या। अरे समझ गए? देखो, कॉमन लेंगे तो, नहीं ले तो गुणा करके जोड़ दो। गुणा करके जोड़ना ही अपन ने, ऐसे ऐसे कोई कंसेप्ट लागू नहीं किया, ये तो अपन ने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया है। क्या 414 कहाँ से आया? 6 × 32 गुणा करो, 6 × 37 गुणा करो और जोड़ दो। हाँ तो कोई फॉर्मूला थोड़ा ना लगाया मैंने। कहीं आप सोचोगे यार 39 नंबर में क्या फॉर्मूला लगाया सर। हाँ, इसीलिए तो मैं तुम्हें जब शुरुआत में मल्टीप्लाई, स्क्वायर, क्यूब ये पढ़ाता हूँ, तब मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, इस कैलकुलेशन को अभी सीख लो, नहीं बाद में जब मैं क्वेश्चन सोल्व करूंगा तो आप क्वेश्चन समझोगे या कैलकुलेशन समझोगे। हाँ, उस टाइम तुम्हें ये लगेगा कि यार क्या नया आ गया। सेकंड से क्या होगा? कैलकुलेटिव कम होगा थोड़ा सा, समझ रहे हो ना? क्या मीन और बहुत ज्यादा फर्क होता है? मीन तो उस लग, हाँ, पढ़ाएंगे आपको, टेंशन मतलब आपके सिलेबस में, आपकी शीट में नहीं है वो, बट वो तैयार कर रहा हूँ, मैं अलग से कराऊंगा तुम्हें। ठीक है? हैं? तो बोला तू, अरे ऐसे रह ही नहीं सकता। 40 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दो, 40 नंबर क्वेश्चन। 19 संख्याओं का एवरेज कितना है? 111 है। 10 संख्याओं का एवरेज, अंतिम 10 का एवरेज 129। 11वीं संख्या, 11वीं 10वीं संख्या, 10वीं संख्या रिपीट होगी इस बार। अब देखो, पहले फिर से अपन वही, पहले तो आप वाला कंसेप्ट, ठीक है? पहले आप वाला कंसेप्ट, 19 स्टूडेंट 111 नंबर लेके बैठे हैं, तो 1900, 190, 19, कितना हो गया? 2109 हो गया क्या? मुझे लग रहा है 2109 हो गया, देख लेना आप। 1900, 190 और 19। हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, 10 कितने एवरेज है? 82। और अगले 10 का कितना एवरेज है? 129। इनको जोड़ना है, तो पहले तो 10 कॉमन ले लो। 129 और 82, 211। 211 इंटू 10 क्या होगा? 2110। अब ये बताओ, ये इनका डिफरेंस कितना है? डिफरेंस एक है क्या? एक। ये जो डिफरेंस है यही 10वीं संख्या है, 10वीं से। बताओ आंसर क्या आएगा? एक। अब यहाँ भी डाटा ऐसे ही दिए कि 10-10 से गुणा करना था नॉर्मल। कल को 46, प्रथम 46 और अंतिम 46, गुणा ही करते रहे अपन। समझ गए? अब इसका सेकंड देखो। सबसे पहले एक चीज बताओ, सभी का एवरेज कितना था?
111। पहली 10 का एवरेज 82, कितना कम है इससे? 29 कम है। 29 कम है तो कितने की कमी? -290। -200। अंतिम 10 का एवरेज 129, 129 इससे कितना ज्यादा? 18। 10 इंटू 18 ज्यादा है तो +180। अब एक चीज बताओ, ये कितना हो गया? देखो 180 और 111, 291 हो गया। 291 और 290 माइनस का क्या बचा? 1। यही कौन सी संख्या है? 10वीं संख्या, 10वीं संख्या। कंसेप्ट क्लियर है क्या? पढ़े? कर दो जल्दी, बहुत जल्दी से निपटा दो क्वेश्चन को। बना दिया खुद से? गुड। तभी कर दो जल्दी। हो गया? क्या आया? 50। कर लोगे सभी? चलो ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं अपन। देखो 32 नंबर। बहुत ज्यादा प्रेजेंट टाइप में, जो रिसेंट में जो एग्जाम हो रही है उनमें क्वेश्चन ज्यादा ही आ रहा है। ढंग से सुन लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जितने स्टार लगा सकते हो आप। यहाँ से अभी आपको मैं 3-4 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, ठीक है? ध्यान दो सब। 8 संख्याओं का एवरेज कितना है? 20 है। पहली 2 संख्याओं का एवरेज 15.5। अगली 3 संख्याओं का एवरेज 21:1/3। और क्या कह रहा है? यदि छठी संख्या 7वीं संख्या और 8वीं से 4 और 7 क्या है? कम है, कम। तो 8वीं संख्या क्या होगी? 8th नंबर आपसे पूछ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं? 8 है। आप एक चीज बताओ, आपकी क्लास में टोटल 8 स्टूडेंट, सभी के मार्क्स 20-20 हैं। 160 हो गई। फिर बाद में पता चला कि पहले 2 स्टूडेंट 15.5 लेके बैठे। मतलब कितना? 31 हो गई। और उसके अगले 3 स्टूडेंट 64/3 लेके बैठे। 64 हुए। आया ना? तो इन 5 स्टूडेंट के कितने हो गए? 95 हो गए। 95। अगर इसमें से घटाएं अपन 95 तो क्या बचेगा? 65। पहले 2 स्टूडेंट का टोटल 31 है। अगले 3 स्टूडेंट का टोटल 64 है। 5 स्टूडेंट का टोटल 95 है। और 8 स्टूडेंट का टोटल 160 है। तो कौन कौन से बचे गए? छठा, सातवां, आठवां, 6th, 7th और 8th। इन तीनों का सम कितना बचा? 65। इन तीनों का सम कितना बचा? 65।
अब अकेली छठी संख्या की कंपेयर कर रहा है सातवीं और आठवीं से। छठी संख्या सातवीं से 4 कम है और वही छठी संख्या आठवीं से 7 कम है। तो क्या अपन ऐसा लिख लें क्या कि अगर ये x है तो ये x प्लस 4 होगा और ये x प्लस 7 होगा। फिर से देख लो सही, क्या ये नंबर इससे 4 कम है क्या? क्या ये नंबर इससे 7 कम है क्या? अपन ने उल्टा लिख दिया। जिस एक नंबर की कंपेयर 2 से कर रहा है, 2 से, उस एक को लो पहले, एक को, ताकि वहां से वो दोनों आ जाए। समझ गए ना? अब बताओ 3x, 11 उधर घटा दो, 11 घटाओगे तो 54 बचेगा। 3 का भाग दो, 54/3 क्या होगा? 18। बताओ वो x की वैल्यू कितनी है, बट आठवीं संख्या क्या है? 18 प्लस 7। तो आंसर क्या होगा? 25। बोलो क्लियर हो सभी? कोई डाउट है क्या? बताओ, हो जाएगा ना? 2-3 क्वेश्चन और करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बड़े डन हो गया क्या? अरे कुछ तो बोल दिया करो, इतने क्या आलसी हो रहे हो? कुछ खा पी के नहीं आते क्या? तो मैं उसमें क्या ही कर सकता हूँ? ध्यान दो सभी। 12 संख्याओं का औसत 45.5 है। पहली 4 संख्याओं का औसत 41.5 है। अगली 5 संख्याओं का औसत 48 है। 10वीं संख्या 11वीं से 4 अधिक और 12वीं से 9। इस बार अधिक बोल रहा है 10वीं को 11वीं और 12वीं से। 10वीं और 12वीं का क्या पूछ रहा है? एवरेज पूछ रहा है आपसे। देखो 12 संख्याओं का एवरेज कितना है? अब बात यह है कि अपन आप मल्टीप्लाई कैसे करते हो, सुन लेना सभी। मैं कैसे करूंगा, सुनो। 12 × 40 480। 12 × 5 60, 540 हो गया। 12 का आधा 6, 546 हो गया। ठीक है, जैसे ही आता है। अरे क्लियर है क्या? 5 संख्याओं का औसत कितना है? 48। बताओ 48 का आधा क्या होता है? 120, 240। जब भी किसी संख्या को 5 से गुणा करो, आधा करके 0 लगा दो। समझ में आ गई है बात? पहले 4 भी है, 4 का औसत कितना है? 41.5। देखो पहले 40 से गुणा करो, 160। 1.5 का 4 गुना 6 होता है 166। बताओ इनका टोटल कितना बचा? इनका टोटल 406 हो गया। इनका टोटल कितना हो गया? तो बताओ ये कितना बचा यहाँ पे? ये बताओ कितना बचा? 140। ये डिफरेंस 140 बचा क्या? ये 140 किसका बचा है? 10th, 11th और 12th का सम 140 of 140। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? अब इस बार ये नंबर अधिक है इन दोनों से। इससे कितना अधिक है? और इससे 9 अधिक है। एक से 4 अधिक है और एक से, तो मान लो ये क्या है? तो ये x माइनस और ये x माइनस 9। बताओ ये चीज क्लियर है क्या? फिर से बताओ, क्या ये नंबर इससे 4 अधिक है क्या?
क्या ये नंबर इससे 9 अधिक है क्या? बिल्कुल 9 अधिक। तो बताओ 3x इज इक्वल टू 13 जोड़ दो उधर 150, 3 का भाग दो 51। x की वैल्यू कितना आ गई? अब आप ये बताओ ये एवरेज किसका पूछ रहा है? 10th और 12th। 10th का मतलब 51, 12th का मतलब 42 बटे 2। 93 का हाफ क्या होता है? 93 का हाफ 46.5। क्या अपना आंसर हो? बताओ ये चीज क्लियर है क्या? फिर से देख लो, यहां तक ये दोनों चीजें क्लियर। बताओ 9 संख्याओं का, 5 और 4 9 संख्याओं का योग कितना आया? सभी 12 का योग कितना है? कितना बचा? ये 140 इन 3 नंबर का सम है, इन 3 नंबर का। x की वैल्यू कितना आई? मतलब ये 51 है और ये 42 है। दोनों का एवरेज मतलब इनका योग बटा 2। बटे 34। अब देखो अपन आगे आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। पहले तो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। द एवरेज ऑफ 24 numbers is 56. The average of the first 10 numbers is 71.7 and that of the next 11 numbers is 42. The next three numbers 22 यानी 22nd, 23rd एंड 24th 22वीं, 23वीं और 24वीं संख्या किस रेशियो में है? 1/2 रेशियो, 1/3 रेशियो, 5/12। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 22nd एंड 24th? 22वीं और 24 का क्या पूछा है? एवरेज पूछा है। क्या बोला देखो। सबसे पहले तो एक चीज बताओ कि 24 संख्याओं का औसत 56 है, तो 1200 और 144, 1200 और 144 कितना हो गया? 1344। 24 इंटू 50 1200 होगा और 24 इंटू 6 100। इसके लिए आपको 24 की क्या आनी चाहिए? टेबल आनी चाहिए। पता सबको है, ऐसी बात नहीं है। और इंडिया में यही तो दिक्कत है ना, पता सबको है कि करना क्या है, बस कर उसको कम लोग पाते हैं। समझ रहे हो ना? हाँ। 10 इंटू 71.7, 10 इंटू तो कितना हो गया? 717। 717 है, ठीक है। अच्छा, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है। 11 इंटू 42 462। ये कितना हो गया ये? बताओ, देखिए इनको ऐड करना है। 11 1100 1179 1179। अगर इसमें से इसको घटाएं अपन तो 21 और 44 165 बचेगा, 165। 21 और 44 तो 65 ही होता है और 165 है। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, ये 165 किसका योग है? 22वीं, 23वीं और मल्टीप्लाई बाई 12 करो, मल्टीप्लाई बाई 12
6H2 4H2 5 मल्टीप्लाई बाई 12, इनका योग कितना है 15, 15 की वैल्यू कितनी है 165, एक की वैल्यू कितनी है 11। अब एक चीज बताओ, आपको एवरेज पूछा किसका है आपको, 22वीं और 24वीं, 6 अनुपात और 5 अनुपात का आधा क्या होगा 5.5 होगा। जब एक की वैल्यू 11 है तो 5.5 को 11 से गुणा कर दो, 55 और 5.5, क्या ऑप्शन में 60.5 है क्या, अपना आंसर है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, माथा इसलिए घूम जाता है ना कि अपन टाइम देते नहीं है घर पे जाके, ठीक है ना। ध्यान दो सभी, अब 42 को 11, 42 को और 11 को भी तुम अलग से कॉपी में गुणा करोगे, मतलब तुम्हारा ऐसी बात नहीं कि कभी गलत नहीं हो सकता, ये बात फिक्स है, बस वो मल्टीप्लाई ही होगा बस, ठीक है। हाँ बताओ, 10 संख्या 717, 11 संख्या 462, 21 का योग कितना हो गया और सभी 24 का योग, तो ये जो डिफरेंस बचा 165, ये रिमेनिंग 3 नंबर्स का बचा बचा रिमेनिंग, और वो रिमेनिंग 3 नंबर आपको किस में दे दी उसने, रेशियो में दे दी। क्या रेशियो नहीं हुआ आपका, हो गया, चलो कम से कम याद तो है तुम्हें, मल्टीप्लाई बाई 12, अगर 12 से गुणा करें तो रेशियो क्या आएगा 6 4 5, 6 4, टोटल कितना 15 की वैल्यू, एक की वैल्यू 11 है। अब या तो अपन अलग अलग नंबर ले आए, ये 66 आएगा ये 55 आएगा, 66 प्लस 55 बटा 2, तो भी एक ही बात है। लेकिन क्वेश्चन को पहले रेशियो में सोल्व करना सीखो, क्योंकि रियल नंबर तो कल को बड़े भी आ सकते हैं, बड़े की हैबिट में डालो अभी रियल नंबर, रेशियो में जितना अपन सोल्व कर सकते हैं उसको कहाँ निपटाओ। तो बताओ एवरेज 6 प्लस 5 का एवरेज क्या होगा, 5.5 इंटू 11 क्या होगा 60.5। पढ़े, अरे सब सही है क्या, समझ में आ रहा है क्या तुम्हें, थोड़ा थोड़ा क्या होता है। चलो फिर एक और क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ध्यान दो सभी, बातें नहीं होनी चाहिए। 22 संख्याओं का औसत कितना है 37.5 है, उनमें से 12 संख्याओं का औसत कितना है 40 पॉइंट, और अंतिम 12 संख्याओं का औसत कितना है 35.4। अगर 11वीं और 12वीं संख्या को निकाल दिया जाए तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। इस बार ऐसे बोला 11वीं और 12वीं संख्याओं को क्या करो साइड में कर दो, साइड में बची हुई संख्याओं का क्या बताओ एवरेज बताओ। एक तो अपन बेसिक से करें, गुणा भाग करें, उनमें तो वही बात है अभी वाली की है? दिमाग घूम जाएगा, घूमे हुए तो अपन पहले से ही रहते हैं? समझ रहे हो ना, इसलिए है? घूमने के बहुत सिनोनिम्स होते हैं। हाँ समझ गया। अब सुनना सभी, 22 स्टूडेंट थे,
सबके एवरेज कितने मार्क्स थे? 37.5। पूरी बात सुनना, सबकी जेब में 37.5 रुपए थे, ऐसे मान लेते हैं। पहले 12 स्टूडेंट की जेब में कितने मिले, मतलब एवरेज से कितना ज्यादा, बताओ देखे। 3.1 है क्या? तो वहां कितने की अधिकता है? 12 स्टूडेंट, 3.1 अधिक 36 और 1.2, 37.2 प्लस में है, प्लस में। बात समझ में आ गई? और अगले 12 स्टूडेंट, उनकी जेब में कितने मिले? 35.4, एवरेज से कितना कम? 2.1। यहाँ कमी है 12 स्टूडेंट में, 2.1 की कमी है। कितने की कमी है? 24 और 1.2, 25.2 की क्या है? तो अभी भी बताओ कितने का डिफरेंस है? 12 का डिफरेंस है। 12 पता है कौन है? 11वीं और 12वीं संख्या। 11वीं और 12वीं संख्या के पास एवरेज से एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा। कितना? 12। दो स्टूडेंट हैं, रोल नंबर 11 और रोल नंबर 12, उनके पास एवरेज से कितने रुपए ज्यादा हैं? तभी तो सबका एवरेज कितना पॉसिबल हुआ है? 37.5। इसकी इन 12 की वजह से इनका एवरेज 37.5 है, नहीं तो एवरेज और भी कम हो। अब मेरे को एक चीज बताओ, ये बोल रहे हैं हम तो जा रहे हैं, हमें तो निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो फिर आप ये बताओ कितने बचे? 20 स्टूडेंट बचे, 20 स्टूडेंट। बताओ 12 में 20 का भाग दोगे तो सबकी जेब में कितने कितने कम हो जाएंगे? 0.6 कम हो जाएंगे। तो जा रहे हैं, उनके पास जो एक्स्ट्रा था 12 वो लेके जाएंगे, वो तो अपने साथ लेके जाएंगे। तो 20 स्टूडेंट पीछे से उदास हो रखे हैं कि हमारे जेब पे कितना इफेक्ट पड़ेगा? 0.6। मतलब जो बच गए उनके एवरेज में 0.6 की क्या हो गई? कमी हो गई। बताओ 36.9। इससे आसान भाषा में और क्या बताऊं? अरे समझ गए क्या? थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, देखो घर जाके आपको। कोई नहीं, ये क्लास आपको अभी चैनल पे डाल देंगे, वापस से रिवाइज करना है ना, सभी चीजों को क्लियर हो जाएंगे ढंग से। बड़े, अब देखो एक क्वेश्चन आपका HW रहेगा, ठीक है? 36 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा? HW। और जब भी आप इस क्लास को देखो तो वहां कमेंट करके मेरे को आंसर बता देना क्या होगा। हाँ, समझ गए? हाँ, क्लियर है ना? है 35, क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान दो सब, 6 संख्याओं में, ध्यान दो सभी। ये भी क्वेश्चन इस टाइप का भी बार बार रिपीट हो रहा है रिसेंट एग्जाम में। 35 नंबर क्वेश्चन, 6 संख्याओं में प्रथम 5 संख्याओं का योग छठी संख्या का कितना है? 7 गुना है। यदि उन संख्याओं का सभी का औसत कितना है, तो छठी संख्या का मान क्या होगा? एक चीज बताओ, पहली 5 संख्या, जैसे मैं ऐसे लिखूं, पहली 5 संख्या, ऐसे लिख दूं, पहली 5 संख्या, इन सभी का योग छठी संख्या का, छठी संख्या का 7 गुना है। मतलब अपन 7:1 लिख दें कि 5 संख्याओं का योग एक तरफ,
छठी संख्या एक तरफ, उनका रेशियो कितना है? 7:1। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं? अच्छा, इसने बोला इन उन संख्याओं का औसत, सभी का औसत कितना है? यानी 136 इंटू 6, 6 संख्या है ना टोटल। 136 इंटू 6 कितना हो गया? 600, 180 और 36। 600 और 180 कितना हो गया? 780 और 36, 816। ये सभी 6 संख्याओं का क्या आया है? योग आया है। और वो आपसे कौन सी संख्या पूछ रहा है सिर्फ? यानी ये मान पूछ रहा है। अच्छा, टोटल कितना है? 8 की वैल्यू कितनी? 816 है, तो 8 का भाग दो, तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 102। ये आपका आंसर। समझ पाइए क्या? पढ़े? 35 क्लियर। 36 का आपके लिए छोड़ दिया मैंने, 37 हो गया। 38 नंबर। एक और अच्छा क्वेश्चन ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 38, ध्यान देना सभी। एक और क्वेश्चन नंबर है 30। कुछ संख्या अपने को नहीं पता, सम नंबर्स हैं जिनका एवरेज कितना है? 54.6। 75% संख्याओं में प्रत्येक में 5.6 की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और शेष संख्याओं में 8.4 की क्या हो गई? कमी हो गई। इस तरह प्राप्त सभी संख्याओं का नया एवरेज क्या होगा? आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट है, नहीं पता अपने को कितने, उनमें से 75%, 75% का फ्रैक्शन 3/4। इसका मतलब एक काम कर लेते हैं, आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट क्या मान ले? 4 है, 4। तो पता चला 3 स्टूडेंट के कितने कितने बढ़ गए? 5.6। अगर 3 स्टूडेंट के 5.6 की वृद्धि हो गई, तो पता चला 16.8 की तो क्या हो गई? वृद्धि हो गई पूरी क्लास में। फिर रिमेनिंग, रिमेनिंग कितना? एक। 4 में से जब 3 स्टूडेंट हो गए तो बारी कितने की आई? एक स्टूडेंट के कितने कम हो गए? 8.4 कम हो गए, तो -8.4 हो गए। तो ओवरऑल क्या इफेक्ट पड़ा? 8.4 अभी भी वृद्धि में है, इंक्रीज है अभी भी 8.4। कितने स्टूडेंट? 4 स्टूडेंट। तो इस 8.4 में 4 स्टूडेंट का भाग देंगे, तो 2.1 प्लस हो गया एवरेज। बताओ पहले वाला कितना था? 54.6। इसमें ऐड कर देंगे 2.1, तो क्या हो जाएगा? 56.7 हो जाएगा। बताओ क्लियर है क्या? हो जाएगा ना? टोटल कितने मानने हैं? 4। पढ़े?
39 हो गया, 40 भी हो गया, 41 आपने किया ही था, कितना 50, 41, 42। ये तो एक बेसिक सा क्वेश्चन, एक बेसिक सा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक फल विक्रेता ने 3 प्रकार के एप्पल, बड़े, मीडियम और छोटे साइज के, किस रेट के थे? 15 रुपए पर एप्पल, 10 रुपए पर एप्पल, 5 रुपए पर एप्पल। क्वांटिटी क्या है? 3, 2, 5। अब मेरे को एक चीज बताओ, 15 रुपए वाले एप्पल हैं, 10 रुपए वाले एप्पल है, 5 रुपए वाले एप्पल हैं। आपने ये 3 एप्पल ले लिए तो कितना बिल बना? 45। ये 2 एप्पल ले लिए तो कितना बिल बना? ये 5 एप्पल ले लिए, 25। तो अब आप ये बताओ टोटल बिल कितना बना? 90 रुपए का बिल बना, 90 रुपए का। और 90 रुपए में कितने एप्पल लेके आ गए? 10 एप्पल लेके आ गए। 5 और 2 7 और 3 10 एप्पल लेके आ गए आप 90 रुपए में। तो बताओ 90/10, एवरेज एक एप्पल कितने का? 9 रुपए का। बोलो क्लियर? बड़े, ये क्वेश्चन कर दो, इसी टाइप का है अभी अपन ने जो किया। एक आदमी 50 रुपए प्रति शर्ट की दर से 13 शर्ट लेके आ गया। 13 शर्ट, 50 रुपए पर शर्ट, 650 की हुई। और 60 रुपए पर पैंट की रेट से 15 पैंट लेके आ गया तो कितना बिल बना? 900। और 65 रुपए पर पेयर की रेट से कितने? 12 शूज लेके आ गया। 12 × 65 तो 720 और 60, 780। यहां से देखो उसका बिल कितना हुआ? 2330। 2330। और कितना सामान लेके आ गया? 40 क्वांटिटी लेके आ गया, 40। 40 क्वांटिटी लेके आ गया कितने रुपए में? तो एवरेज 2330 में किसका भाग? 40 का। 0 से 4 × 5 = 20, 4 × 8 = 32, 58.25 है, 58.25। ये ऑप्शन नॉर्मल बेसिक कैलकुलेशन हो गई। हो जाएगा ना? देखते हैं, चलो आज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है? पढ़े, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 43, क्वेश्चन नंबर 43, ध्यान दो सभी। क्या कह रहा है देखो, एक कार मालिक 3 लगातार वर्षों से पेट्रोल 45 रुपए पर लीटर, 18 रुपए पर लीटर, 30 रुपए पर लीटर की दर से खरीदता है। यदि वो प्रत्येक वर्ष कितने रुपए का पेट्रोल खरीद रहा है? 4500। अब पेट्रोल की एवरेज रेट आपसे पूछ रहा है, पूरी बात सुनना। अपन 4545 का पेट्रोल खरीदा पहले साल, किस रेट से? 45 के रेट से। तो पहले साल क्वांटिटी आई 101 लीटर,
देखो पहले तो मैं बेसिक से समझा रहा हूँ, क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट है। पहले साल 101 लीटर, दूसरे साल 4545 रुपए का पेट्रोल किस रेट से? 18 के रेट से, लगभग 250 लीटर आएगा लगभग। बोलो क्लियर। तीसरे साल 4545 का पेट्रोल किस रेट से? 30 की रेट से, लगभग 150 लीटर आएगा। तो एक तो तरीका ये पूरी क्वांटिटी ऐड करें, ये पूरी क्वांटिटी खरीदी लगभग 500 लीटर जो भी आएगी, और उस 500 लीटर का पूरे 12-13 हजार का जो भी बिल है, 4545 इंटू 3, 12-13 हजार में उस 500 जितना भी क्वांटिटी आएगा उसका क्या दें? भाग दें। अब यहाँ तो चलो मान लो 4545 में हर रेट का भाग चला जाएगा, कल को वो 6999 भी तो लिख सकता है ना, पता चले भाग दिए जा रहे हैं। तो सुनना सभी, तो टाइम स्पीड डिस्टेंस जब पढ़ेंगे ना अपन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, तो वहां अपन ये पढ़ते हैं जब डिस्टेंस सेम हो तो एवरेज स्पीड, तो कुल मिला के जब अमाउंट सेम हो। क्या इस क्वेश्चन में अमाउंट सेम है क्या? और जब अमाउंट सेम है तो एवरेज रेट, कितनी रेट है? 3, तो 3 बटा, अगर 2 रेट होती तो 2 बटा, 4 रेट होती तो 4 बटा। ये वहां टाइम स्पीड डिस्टेंस में मैं पूरा डिटेल से क्लियर करूंगा ऐसा क्यों हो रहा है। अभी आप इतना सा देख लो, कितने रेट हैं? 3, तो 1 बटा फर्स्ट रेट, 1 बटा सेकेंड रेट, 1 बटा थर्ड रेट, यहाँ से आपकी एवरेज रेट आ जाएगी। तो 3 बटे एलसीएम क्या आएगा? 90 ऊपर चला जाएगा, 90 में 45 का भाग, 18 का भाग, 30 का भाग 3 बार, तो 3 इंटू 90 में किसका भाग देंगे? 10 का भाग देंगे, तो 0 से, तो बताओ तीनों साल की एवरेज रेट क्या आई? 27 रुपए पर लीटर। ये अपना, अरे क्लियर है क्या? तो बस क्या सेम होना चाहिए? अमाउंट सेम होना चाहिए। तो सभी को देखना वापस, आज जितने भी क्वेश्चन किए अपने सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड, रिसेंट में जो टाइप पूछे जा रहे हैं, समझ गए? फिर से प्रैक्टिस कर देना आज ही इन सभी क्वेश्चंस की, बाकी कल